हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम यादव है और मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे सारे बिजनेस प्लान की समअप के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा अभी तक कि हमारे पास कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हैं जिनको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। आज हम ये चेक करेंगे कि हमारे जितने भी बिजनेस आइडियाज हैं उसके अंदर हम किस हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, किस बिजनेस में कितना मार्जिन है और किस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा। तो जैसा कि हमने बात किया था, हमारा फर्स्ट बिजनेस प्लान था मशरूम फार्मिंग। तो उससे रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं आज कि हमें टोटल कितना स्पेंड करना पड़ेगा और हम कितना प्रॉफिट इसके अंदर गेन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्मॉल सेटअप तैयार करते हैं मशरूम फार्मिंग के लिए तो उसके अंदर कुछ बेसिक चीजें की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले स्पेस चाहिए। तो हम अभी रेंट की बात कर रहे हैं, हम खुद का स्पेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम खुद का स्पेस लेंगे तो जमीन बहुत ज्यादा महंगी आती है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर खुद के हम रेंटेड स्पेस लेते हैं 300 से 500 स्क्वायर फीट के करीबन लेते हैं और हम ये बात कर रहे हैं 300 से 500 केजी पर साइकिल मशरूम उगाने की, कि हम एक बार हार्वेस्टिंग करेंगे तो कम से कम 300 से 500 केजी की साइकिल हमारी वो तैयार हो। तो 300 से 500 स्क्वायर फीट का अगर हम रेंटेड स्पेस लेते हैं तो करीबन 10 से 20 हजार रुपए का उसके अंदर खर्चा है। अगर हम रेक सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि हम जो शेड बनाएंगे उसके अंदर में रेक भी बनाना पड़ेगी, तो उसका खर्चा करीबन 20 से 35 हजार रुपए का रहेगा। हम 5 से 7 लेयर की रेक बनाएंगे। उसके बाद रहेगी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हमें जो मशीनरी लगेगी उसका खर्चा करीबन 20 से 30 हजार रुपए का करीबन रहेगा। इवन लाइट और फैंस के खर्चा जो रहेगा वो 5 से 8 हजार रुपए करीबन का रहेगा। उसके बाद हम वाटर स्प्रे सिस्टम अगर बनाएंगे तो उसका भी खर्चा 3 से 5 हजार रुपए का रहेगा। उसके बाद मशरूम सीड स्पॉन की बात करें हम तो करीबन इसका खर्चा रहेगा 4.5 से 7 से 8 हजार रुपए तक का रहेगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट जो रहेंगे लाइक वीट रहेगा, शो रहेगा, उसका खर्चा 5 से 12 हजार रुपए करीबन रहेगा। उसके बाद पॉलीबैग का खर्चे की बात करें तो 1500 से 3 हजार के खर्चा रहेगा। और अदर मटेरियल जो है उसका खर्चा जैसे लाइम हो गया, जिप्सम हो गया और अदर सप्लीमेंट हो गए, उसका खर्चा 2 से 3 हजार रुपए का रहेगा। उसके बाद कुछ टूल्स जो हैं जैसे कुछ मेजरमेंट टूल्स हैं उसकी जरूरत रहेगी, तो उसका 2 से 4 हजार रुपए का खर्चा हमारे पास ऐसा रहेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट रहेगी वो करीबन 70 हजार रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक की इसके अंदर रहेगी। उसके बाद ऑनगोइंग मंथली खर्चा क्या रहेगा? ये खर्चा तो हमारा एक बार जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेटअप का खर्चा हो गया। फिर ऑनगोइंग खर्चा क्या है उसका ये है कि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जो कूलिंग या फैंस के लिए यूज होगी वो करीबन 2 से 5 हजार रुपए रहेगा। वाटर सप्लाई की बात करें तो 500 से 1500 रुपए रहेगा। लेबर कॉस्ट रहेगी 8 से 15 हजार रुपए तक की। रॉ मटेरियल जो रहेगा वो 5 से 10 हजार रुपए का रहेगा। उसके बाद मिशनरी एक्सपेंस जो अदर एक्सपेंस है वो 1,000 से लेके तो 2,000 रुपए करीबन का रहेगा। तो टोटल मंथली एक्सपेंस जो है वो 15,000 से लेके तो 30,000 रुपए तक का हमारे पास आ सकता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या रहेगी कि अगर हम 100 किलो उगा रहे हैं मशरूम एक साइकिल में, है ना, तो करीबन हम एक एवरेज मानते हैं कि 200 रुपए केजी के हिसाब से अगर हम मशरूम बेचते हैं तो 20,000 रुपए का रेवेन्यू रहेगा। 8 से 15 हजार रुपए का इसके अंदर हमें प्रॉफिट मिलेगा। विद कंसिस्टेंसी प्रोडक्शन यू कैन अर्न करीबन 50 हजार का, आप 50 हजार से लेके 1 लाख रुपए तक का इसके अंदर आप अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ मशरूम फार्मिंग के अंदर क्या आता है कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपकी तरफ से करेंगे, साथ में गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चलाती है जिसके साथ हमें कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे कुछ लोन स्कीम है या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो करीबन 25 से 50% तक की सब्सिडी भी इसमें हमें मिल सकती है। तो ये फार्मिंग का बिजनेस है, इसलिए गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है। अब अगर हम समरी देखें इस बिजनेस की तो स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 35-60 हजार रुपए का खर्चा है। मीडियम स्केल की बात करें तो 70 से 1,20,000 या फिर 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। और मंथली ऑपरेशन कॉस्ट इसकी 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की रहेगी। और प्रॉफिट इसके अंदर 50,000 रुपए से लेकर तो 1 लाख रुपए तक का रहेगा। तो ये बात हो गई हमारी मशरूम फार्मिंग की। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड बिजनेस प्लान की जो था घी मैन्युफैक्चरिंग की। तो घी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि पूरा प्लांट रेडी करना होगा। ओके, उसके बाद उसका मंथली एक्सपेंस क्या होगा वो रहेगा। उसके बाद हमारा टोटल प्रॉफिट हम किस तरफ से उसका निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसके घी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमें इक्विपमेंट और उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इक्विपमेंट की जो कॉस्ट रहेगी करीबन 1.5 लाख रहेगी। इनिशियल रॉ मटेरियल जैसे हम मिल्क की बात करें, अगर 100 किलो हमें घी बनाना है तो करीबन 1,35,000 रुपए उसके अंदर लगेंगे, है ना। पैकेजिंग मटेरियल जो रहेगा वो 20,000 का रहेगा। उसके बाद जो रेंट रहेगा वो 15,000 रुपए महीने के हिसाब से हम रख सकते हैं। 3 महीने का अगर मान लें तो करीबन 45,000 रुपए समथिंग रहेगा। लाइसेंस जो रहेगा 15,000 रुपए का लाइसेंस रहेगा, क्योंकि आप
एक फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, ये एक, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस लेने की जरूरत है। मार्केटिंग में करीबन करीबन 50,000 रुपये लगेगा, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 20,000 रुपये हम मानते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ रहा है 3.5 लाख रुपए से लेके तो 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगा। और मंथली एक्सपेंस जो रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर 100 किलो घी की अगर हम बात करें तो हमें कम से कम 2500 लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी। अगर 55 रुपए के रेट के हिसाब से बात करें तो 1,70,500 का हमारे पास दूध आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट रहेगी इसके अंदर 5,000 रुपए, लेबर कॉस्ट रहेगी करीबन 10,000 रुपए, और पैकेजिंग ब्रांडिंग कॉस्ट रहेगी 10,000 रुपए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन 5,000 रुपए का रहेगा, और अदर एक्सपेंस रहेगा 5,000 रुपए। टोटल 1,72,500 इन द सेंस 1,80,000 रुपए आप मान लीजिए ऐसा इसके अंदर खर्चा रहेगा मंथली। रेवेन्यू की बात करें तो सेलिंग प्राइस घी की हमें रखना पड़ेगी 30% प्रॉफिट के साथ में 2,500 रुपए, है ना। टोटल रेवेन्यू कॉस्ट अगर 100 किलो की रहेगी तो 2,25,000 रुपए समथिंग रहेगा। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा 2,25,000 रुपए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉस्टिंग हुई। उसके बाद जो हमारा एक्सपेंस रेवेन्यू रहा 2,25,000 रुपए का, एक्सपेंस जो रहा वो 1,72,500 का रहा, तो करीबन 52,500 का प्रॉफिट है, मतलब 50,000 रुपए का एक प्रॉफिट मान लीजिए। समरी इसकी क्या है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 3 से 4 लाख रुपए का, मंथली प्रॉफिट रहेगा 50 से 60,000 रुपए का, और ब्रेकडाउन रहेगा इसका 7 से 8 महीने का, क्योंकि आपने इनिशियल डेज में जो पैसा लगाया है उसको रिकवर करने के लिए कम से कम 7 से 8 महीने इसके अंदर लगेंगे। तो ये हम एक स्मॉल स्तर की बात कर रहे हैं, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट शुरुआत में आपको 4 से 5 लाख रुपए तो करने ही पड़ेगा। अगर स्केल ज्यादा करना चाहते हैं तो इसका डबल टिबल आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये अपना सेकंड बिजनेस प्लान हो गया घी मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड अगर हम बात करते हैं वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, हमने बात करी जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग बिजनेस प्लान में। तो वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो हम उसकी बात करते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट लगभग कितना हमें खर्चा इसके अंदर रहेगा। तो वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, लाइक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मशीनरी रहती है और काफ़ी सारी चीज़ रहती है। तो वाटर प्योरीफायर सिस्टम अगर हम लगाते हैं वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तो करीबन 5 से लेकर तो 15 लाख तक का इसके अंदर खर्चा हमें आता है। उसके बाद बॉटल बॉइलिंग मशीन जो रहती है वो 8 से 20 लाख रुपए तक की आती है ना। उसके बाद राइजिंग, फिलिंग एंड कैपिंग मशीन जो बॉटल को भरेगी, उसके ऊपर कैप लगाएगी, सारी जो प्रोसेस की मशीन आती है वो 12 से 25 लाख तक की आती है। लेबलिंग मशीन जो भी हमारा बॉटल बनेगी उसके ऊपर हम ब्रांडिंग करेंगे, उसकी कॉस्ट करीबन 3 से 10 लाख रुपए रहेगी। उसके बाद श्रिंक एंड रैपिंग मशीन जो रहेगी वो 2 से 5 लाख की रहेगी। वाटर स्टोरेज टैंक हमें यूज करना पड़ेगा जो 2 से 5 लाख की कॉस्ट रहती है। और अदर इक्विपमेंट जो लगेंगे जैसे टेस्टिंग लैब लगेगी हमें, ठीक है, क्योंकि आप वाटर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वाटर को फिल्टर कर रहे हैं, तो उसके लिए लैब की जरूरत भी पड़ेगी। तो 5 से 10 लाख का खर्चा ऐसा है। तो एक खुद का वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए करीबन 40 से 90 लाख रुपए तक का खर्चा इसके अंदर आएगा। ये सब मशीनरी का कॉस्ट है। अगर हम स्पेस की बात करें तो हम रेंट आउट स्पेस करते हैं तो 50,000 से लेकर तो 1 लाख रुपए महीने का आपकी खर्चा अलग से आप जोड़ सकते हैं इसके अंदर, है ना। अब इसके अंदर स्पेस कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रहेगी करीबन 1,000 से 2,000 स्क्वायर फीट की हमें जगह चाहिए स्मॉल स्केल पे। मीडियम स्केल पे 3 से 5,000 स्क्वायर फीट और लार्ज स्केल पे 8,000 प्लस स्क्वायर फीट की आपके पास जगह होगी तो अच्छा रहेगा द स्पेस। इसके बाद जो रहेगा रिक्वायरमेंट, बिजनेस सेटअप कॉस्ट की हमने बात कर ही ली है। ओके, जैसे बिजनेस सेटअप कॉस्ट की हम बात करते हैं तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट 40 से 90 लाख रुपए के लग रहे हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, रेंटल और परचेस की बात करें तो 10 से 50 लाख अगर हम परचेस कर रहे हैं सारी चीज और रेंटल रहे तो फिर जो मंथली उसका चार्ज रहेगा रेंटेड वो वाला। लाइसेंस जो इसके अंदर लगेगा 1 से 1.5 लाख रुपए का लाइसेंस लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल जैसे वाटर बॉटल हो गई, कैप्स हो गई, लेवल हो गई, इसका 5 लाख से 15 लाख तक का खर्चा आता है। लेबर कॉस्ट जो होगी वो 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक एंड वाटर की कॉस्ट रहेगी वो 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए मंथली रहेगी, है ना। पैकेजिंग एंड लेवलिंग कॉस्ट 2 से 5 लाख रुपए तक की रहेगी। उसके बाद मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 से 10 लाख रुपए रहेगी एंड ट्रांसपोर्टेशन 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का रहेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगा 50 लाख से रुपए से लेके तो 1 करोड़ रुपए तक का। और फॉर लार्ज स्केल 2 से 5 करोड़ रुपए हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो मशीन की कॉस्ट हमारी 20 से 40 लाख रुपए हो गई थी, लाइसेंस कॉस्ट 1 से 2 लाख रुपए हो गई थी, राइट। और रॉ मटेरियल कॉस्ट 50 से 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से इसका रहेगा। लेबरिंग कॉस्ट 50,000 से 1 लाख रुपए तक की रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो 50,000 से 1 लाख रुपए तक की रहेगी। इक्विपमेंट की हमने बात करी ली थी। अब रेवेन्यू जो रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें
आधे लीटर की बोतल की, तो सेलिंग प्राइस 10 से 15 रुपए होता है, कॉस्टिंग 4 से 6 रुपए इसकी पड़ती है ना, और प्रॉफिट मार्जिन जो रहता है 4 से 9 रुपए रहता है। तो मंथली रेवेन्यू अगर हम 2000 बोतल सेल करते हैं 10 रुपए के हिसाब से 6 से 10 लाख रुपए का है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो रहेगा वो 3 लाख रुपए करीबन का, 1.5 लाख से 3 लाख रुपए करीबन का रहेगा। अब वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग तो हमने यूनिट बना लिया, अब इसको हम कैसे बेच सकते हैं? बॉटल के रूप में बेच सकते हैं, राइट। अब आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो आप लोकल एरिया में बड़ी बड़ी कैन भी बेच सकते हैं जो डेली लाइफ में घर में यूज होते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन बिजनेस वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का नहीं था, हमारा मेन बिजनेस था मार्केटिंग का, कि हम वाटर बॉटल बनाएंगे, उसके ऊपर जो लेवलिंग करेंगे वो रहेगी किसी थर्ड पार्टी कंपनी की, और हम यूजर को कम से कम पैसे में उसको बेचेंगे, राइट। तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दे तो ऑब्वियसली 4 से 5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट है ही, ये सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लेकिन ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, राइट। लेकिन हमारा बिजनेस ही नहीं था, हमारा बिजनेस था मार्केटिंग कंपनी का। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वेंडर को ढूंढेंगे जो ऑलरेडी वाटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट, ऑलरेडी बॉटल बनाते हैं, तो कम से कम रेट में हम उनसे बॉटल बाई करेंगे, राइट, और उसके ऊपर सिर्फ लेबलिंग करवाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो लेबलिंग की मशीन अगर हम खुद खरीदते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए तक की लेबलिंग की मशीन आएगी, जिसके अंदर हम लेवल रेडी करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी कंपनी रहेगी जिसका एडवर्टाइजमेंट करना है, और उन्हीं बॉटल पे पेस्ट करवा के हम सेंड कर सकते हैं। एक खर्चा ये हो गया। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसी से बात करें कि हम डिजाइन देंगे, आप वो लेबल बनाओ और लगवाओ, उसकी जो भी कॉस्ट रहेगी, फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्ट खरीदते हैं उनसे तो 4 से 5 रुपए की अगर हमें पड़ रही है, तो हम लेबलिंग करवाएंगे तो 6 से 7 रुपए की हमें पड़ेगी, 1 या 2 रुपए का अंतर आएगा पर बोतल की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम उन्हें अगर 2000 बोतल का ऑर्डर देते हैं तो 5 रुपए के हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 या 20,000 रुपए का हमारा वो बनता है, तो हम मार्केटिंग कॉस्ट वहां से निकाल सकते हैं जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, तो ये ज्यादा इजी रहेगा, ओके। इसके बाद हम तीसरे हमारे बिजनेस प्लान पे आते हैं, जो कि हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम बात कर रहे थे, राइट। तो तीसरा बिजनेस प्लान हमारा ये था कि अब हम एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा हॉस्टल बनाएंगे जहां पर स्टूडेंट को हर टाइप की फैसिलिटी मिले। फॉर एग्जाम्पल उसको हॉस्टल मिले, उसको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मिले, उसको जिम मिले, उसको रेस्टोरेंट मिले, ताकि स्टूडेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हम एक ही बिल्डिंग के अंदर सॉल्व कर पाए। तो हम थोड़ा सा इसके प्राइस को, इसके इन्वेस्टमेंट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बिल्डिंग खरीदते हैं या फिर रेंटेड लेते हैं, है ना, अगर हम एक बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग परचेस करेंगे अगर एक पोर्श एरिया में, जैसे हम इंदौर जैसी सिटी की बात करें जहाँ पर स्टूडेंट हब है, तो 3 से 6 करोड़ की बिल्डिंग आएगी, राइट। उसके बाद रिनोवेशन करवाएंगे तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का उसका खर्चा रहेगा। फर्नीचर की कॉस्ट 30 से 50 लाख रुपए रहेगी। लाइसेंस एंड परमिट जो कि हॉस्टल एंड रेस्टोरेंट के लिए लगते हैं वो 2 से 5 लाख रुपए रहेगा। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की कॉस्ट 5 से 10 लाख रुपए रहेगी। उसके बाद अलग जो एक अदर कॉस्ट हम मान लेते हैं 10 से 20 लाख रुपए की, टोटल इन्वेस्टमेंट 4 से 8 करोड़ का रहेगा अगर खुद की बिल्डिंग है। अगर हम रेंट आउट करते हैं बिल्डिंग तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 6 मंथ का आप मान लीजिए 12 से 30 लाख रुपए, है ना। रेनोवेशन 50 से 1 करोड़ रुपए वही मान लीजिए आप, है ना। उसके बाद फर्नीचर 30 से 50 लाख रुपए, लाइसेंस 2 से 5 लाख रुपए, मार्केटिंग ब्रांडिंग 5 से 10 लाख रुपए, और अदर कॉस्ट जो रहेगी 10 से 20 लाख रुपए रहेगी। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 से 2 करोड़। खुद की बिल्डिंग लेते हैं तो 8 करोड़, अगर हम रेंटेड करते हैं तो 1 से 2 करोड़, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, तो वो इस टाइप से रहेगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन एस्टिमेशन एनुअल रिन्यूअल करीबन 1.5 करोड़ से लेके तो 4 करोड़ रुपए तक का रहेगा। एस्टिमेट एनुअल एक्सपेंस का रहेगा। रेंट 2 से 5 लाख रुपए मंथली इसी बिल्डिंग का, है ना। स्टाफ 30 से 50 लाख रुपए। उसके बाद मेंटेनेंस 10 से 20 लाख रुपए। फूड एंड सप्लाई रेस्टोरेंट 20 से 50 लाख रुपए। लाइब्रेरी एंड जिम मेंटेनेंस 5 से 10 लाख रुपए। टोटल एनुअल इन्वेस्टमेंट 80 लाख से लेके तो 2 करोड़ रुपए तक का रहेगा। टोटल प्रॉफिट क्या रहेगा? प्रॉफिट रेवेन्यू एक्सपेंस 70 लाख से 2 करोड़ रुपए करीबन का रहेगा। ब्रेकडाउन अगर हम करते हैं तो इस बिजनेस को बनाने के बाद कम से कम 4 से 7 साल लगेगा अगर हम किसी बिल्डिंग को बाय करते हैं, और अगर रेंटेड लेते हैं तो 2 से 5 साल लगेगा। अब इस बिजनेस के अंदर भी हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट और मार्जिन रहेगी अगर हम खुद की बिल्डिंग रहते हैं, लेकिन उसका जो कहते हैं ब्रेकडाउन रेवेन्यू रहेगा वो कम से कम 8 साल का रहेगा। और अगर हम इसको छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो वही रेंटेड बिल्डिंग रहे, जिसका कॉस्ट करीबन 1 से 2 लाख रुपए महीने का तो हो गई होगा। जैसे जिम सेटअप करना, रेस्टोरेंट सेटअप करना, इन सबकी कॉस्ट अलग रहेगी। तो करीबन आप 10 लाख रुपए महीने का तो खर्चा ही भी आप मानिए, राइट।
तो इतना मिनिमम में रहेगा। तो ये हमारा तीसरा बिजनेस प्लान था। बाकी रिमेनिंग जो बिजनेस प्लान है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके बाद पार्ट 2 के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल बिजनेस है जिसमें हम इतना ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं उसको हम छोटे से छोटे स्तर में कैसे कर सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि कुछ बिजनेस है जो हमारे 10 से 20 लाख में रेडी हो रहे हैं, कुछ बिजनेस जो है वो हमारे 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ में रेडी हो रहे हैं। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम अच्छा प्रॉफिट कर सकें, इसलिए हम ये वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय।